औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नफ़्सिम वमा सव्वाहा व अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सलावत। बारे दीगर सलावत पढ़ें आप हज़रात। 1446 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक है। मार्फत कुरान की मजालिस मरकज़ तंज़ीम अज़ादारी की जानिब से हो रही हैं, मुनक्किद हैं और आप हज़रात इंतहाई मोहब्बत के साथ इन मजलिसों को समाअत फरमा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर आप हज़रात का बहुत मुतशक्किर हूँ। और आज की और कल की मजलिस अज़ा मखसूस है बसिलसिले ज़िक्र रहलत मोहसिन इस्लाम जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हम सूरह शम्स के उन्वान पर आपकी खिदमत में अपनी गुजारिशात को अर्ज़ कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहली तकरीर में कहा था कि ये मार्फत कुरान की मजालिस हैं, तफसीर करने का हकीकी हक़ सिर्फ़ वारिस कुरान का है। हम उस मंजिल पर हैं कि समंदर से कुछ क़तरा भी बहुत होता है, अगर छींटा भी मिल जाए तो अपना काम बन जाए। छींटे की नज़ाकत को आप और हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि जिन्हें कौसर की लहरों के छींटे आ रहे हों वही उन छींटों का मज़ा ले सकते हैं। बस छींटा ही काफ़ी है। और बग़ैर किसी तमहीद के आज गुफ्तगू का आगाज़ है। 11 कस्में खाई गईं और खुले लफ्ज़ों में कह दिया गया, शम्स यानी खुर्शीद नबूवत की कसम, कमर इमामत की कसम जो नबूवत के पीछे पीछे आ रही है, वन नहार इदा जल्लाहा उन 12 इमामों की कसम जो रोशन हैं, वल्लैल इदा यग़शा और एक रात है कि जो अपनी चादर में किसी उम्मत के गुनाहों को छुपाए हुए है, जो हकीकत लैलतुल क़द्र है। वल्लैल इदा यग़शा और रात की कसम कि जब वो छुपा दे। अब उसके बाद इरशाद हुआ वन्नफ़्सिन नफ्स की कसम, वन्नफ़्सिन वमा सव्वाहा नफ्स की कसम और उस नफ्स को पाक करने वाले की कसम,
उस नफ्स को पाक करने वाले की कसम। उसके बाद फौरन इरशाद फरमाया व अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, और नफ्स पर इल्हाम कर दिया गया है, नफ्स की फितरत में रख दिया गया है, नफ्स को पहले बता दिया गया है। यानी नफ्स जब से बना है उस वक्त से उसकी तख्लीक में इस बात को रख दिया गया है, फुजूरहा व तकवाहा, के फालतू और बेकार चीज़ें क्या हैं, बदी क्या है, बुराई क्या है, वह तकवाहा, और तकवा क्या है, नेकी क्या है, खौफ खुदा क्या है। अरे इधर उधर भटकते फिर रहे हैं कि कोई हमें राह हिदायत दिखाए, कोई हमें अच्छे रास्ते से लगाए। अगर कोई ये सोचे इसका मतलब है वो खुद जहालत की हालत में है। कुरान कह रहा है हमने पहले से बता दिया अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमने पहले ही बता दिया। नफ्स पर इल्हाम किया है, इल्हाम किया है कि फुजूर क्या है और तकवा क्या है। अब तुम्हारी मर्जी है। कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब वही होगा जो अपना तज़किया करवा लेगा। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और जो अपने नफ्स को पामाल कर देगा, जो अपने नफ्स को दबा देगा, उसके लिए तबाही है, उसके लिए बर्बादी है। आपने देखा नफ्स हर इंसान में है, और नफ्स में ये तमीज़ है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर कामयाब होना है तो अच्छाई की तरफ जाएगा, अगर बर्बाद होना है तो बुराई की तरफ जाएगा। पैगंबर ने हदीस किसा के आखिर में अली से पहले ही कह दिया था कि या अली तुम भी कामयाब हो और तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। कुरान कह रहा है जो तज़किया कर लेगा वही कामयाब है। पैगंबर चादर ज़हरा में बता रहे हैं जब तक गदीर ना आए तज़किया नफ्स नहीं होता। तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। देखिए बड़े दुआ करते हैं तुम कामयाब रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बच्चा पलट के ये नहीं पूछता कब तक, मैट्रिक तक, इंटर तक, पीएचडी करने तक, कब तक की कामयाबी। पैगंबर ने कहा या अली तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। मुद्दत तक बता दी पैगंबर ने कामयाबी की, जब तक अली रहेंगे तब तक शिया कामयाब है। जब तक तुम कामयाब रहोगे तब तक तुम्हारे शिया कामयाब है। कद अफलहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, जो अपने नफ्स को दबाए यानी पामाल करे, अपने नफ्स की बात न माने, वो तबाही में है, वो बर्बादी में है। तो अब ये बात दुनिया समझ ले कि अच्छाई और बुराई की पहचान नफ्स के अंदर इल्हाम की गई है, रूह में नहीं की। रूह, जिस्म, नफ्स, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कि ज़िंदगी की पहचान क्या है, अलामत हयात क्या है, वो कहेगा सांस लेना। सांस ले रहे हैं, हवा आ रही है, इसका मतलब है जिंदा है। तो हवा से तो दरवाज़ा भी हिलता है, इससे ज़्यादा आसान करके नहीं समझा सकता। हवा से तो दरवाज़ा भी हिल रहा है, दरख्त भी हिल रहे हैं, और बड़े बड़े परचम हवा में लहरा रहे हैं। तो मैं क्या सबको जिंदा मान लूँ? नहीं, दरवाज़ा जिंदा नहीं कहलाएगा। तो हवा आना, सांस लेना ज़िंदगी की अलामत नहीं है, क्योंकि वो तो लाश, मतलब ऐसी जगह भी है जहाँ अकल ना हो। लकड़ी में भी है, कपड़े में भी है, खाक में भी है। भाई बात सिर्फ इतनी है कि हवा दरवाजे को भी लग रही है और हवा आपके जिस्म के अंदर तक भी जा रही है, मगर फर्क ये है दरवाजे के पास नफ्स नहीं है। नफ्स आपके अंदर है और अल्लाह ने अच्छाई बुराई की तमीज़ नफ्स में रखी है। जिस्म, रूह, नफ्स, तीन चीज़ें हो गई, मिली तो हयात का सामान हुआ। इसमें से एक भी अलग हो जाए, मौत, मौत। लेकिन बात यह है कि अब मिसाल दे रहा हूँ, ये बैनर लगा है,
अब्बास साहब ने बैनर बनवाया, बैनर लगा के पीछे दीवार पर, अगर ये सिर्फ रख दें तो बैनर चिपकेगा नहीं, उसको चिपकाने के लिए कोई चीज चाहिए। अब वो जो इस्तेमाल करें तो खुलासा ये होगा कि जो शय दीवार से बैनर को चिपका रही है उसे नफ्स कहा जाता है। जिस्म और रूह अलग अलग हैं, ये एक जगह नहीं हो सकते, ये समा नहीं सकते, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते जब तक नफ्स न हो। इसलिए अगर दोनों को अलग करना हो तो नफ्स को हटा दिया जाएगा, और अगर नफ्स जुड़ा रहे तो जिस्म भी रहेगा, रूह भी रहेगी। इसलिए अल्लाह रूह को मौत नहीं देता, नफ्स को मौत देता है, ताकि जब नफ्स मर जाए तो फिर ना जिस्म रहता है ना रूह रहती है। सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका रूह को नहीं आता बल्कि नफ्स को आता है। नफ्स मर जाता है, रूह बाकी रहती है। नफ्स रहे तो रूह रहे, नफ्स रहे तो जिस्म रहे, और अगर नफ्स हट जाए तो ना रूह रहती है ना जिस्म रहता है। अब अगर खुदा मुबाहिला में कहे तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। नफ्स तो पैगंबर के अंदर था, खुद चले जाते, मुजस्सम नफ्स बनाकर अली को ले जाने की जरूरत क्या थी? बताना ये था अगर नफ्स हट जाए ना जिस्म रहता है ना रूह रहती है। अली नफ्स मोहम्मद है, अगर ये हट गया ना नबूवत रहे ना रिसालत रहे। असल मामला नफ्स का है, नफ्स को रहना है। अजब नफ्स, तवज्जो रहे, नफ्स जैसा भी हो उसके असरात रूह तक पहुंचेंगे, और रूह जैसी होगी तो उसके समारात जिस्म तक पहुंचेंगे। जिस्म देख के पता चलेगा रूह कैसी है, जिस्मों से पता चलेगा, चेहरों से पता चलेगा कि रूह कैसी है, और रूह का दारोमदार नफ्स पर है। इसलिए तवज्जो, तज़किया रूह का नहीं होता, नफ्स का होता है, क्योंकि नफ्स के अंदर अच्छाई भी रख दी गई है और बुराई भी रख दी गई है। और अल्लाह ने बताया फ़अल्हमहा, हमने इल्हाम किया है, हमने इल्हाम किया है नफ्स के ऊपर कि अच्छाई क्या है समझ ले और बुराई क्या है समझ ले। अब अगर अच्छाई से काम ले तो तज़किया है, और अगर बुराई से काम ले तो फिर बर्बादी है। ये फितरत के अंदर शामिल है। यानी जब नफ्स बने, बता दिया, रिसालतें आएंगी बाद में, नबूवतें आएंगी बाद में, तुम्हें पहले ही बता रहे हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब जब तुम नबी को देखो और नबी की तालीमात सुनो तो नबी तुम्हें मिसालें दे देकर कुरान से और हदीस से बताएगा कि फुजूर क्या होता है और तकवा क्या होता है। इल्हाम तो तुम्हें हम कर चुके हैं, मगर अब इख्तियार तुम्हें दे रहे हैं, चाहे तो अपने को कामयाब कर लो और चाहे तो अपने को बर्बाद कर दो। ये जो लोग कहते हैं अच्छाई भी खुदा की तरफ से है और बुराई भी खुदा की तरफ से है, चोरी हुई, अरे सदका गया, ये क्या है भाई, ये क्या है? चलते फिरते कोई चीज जेब से गिर गई, अरे सदका गया। तो नीयत तो सदके की थी नहीं, तो सदका कहाँ से चला गया भाई? अल्लाह की तरफ। अच्छा एक्सीडेंट हो गया, अरे जो अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी। मकान बन गया, अरे जो अल्लाह की मर्जी है। अच्छाई हो तो भी अल्लाह की तरफ से और बुराई हो तो भी अल्लाह की तरफ से। फिर महशर में पूछने की ज़रूरत क्या है? अगर सभी अल्लाह की तरफ से है तो क़यामत में सवाल और जवाब क्यों हो? ये सबसे बड़ा बातिल अकीदा है मुसलमानों का, और शुक्र है कि जाफर सादिक के मानने वाले इससे महफूज हैं।
ये बाहर वालों का अकीदा है कि अच्छाई भी अल्लाह की तरफ से है और बुराई भी अल्लाह की तरफ से है। कुरान कह रहा है अच्छाई हम बता चुके हैं और बुराई हम बता चुके हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो बर्बाद हो जाओ चाहे तो कामयाब हो जाओ। गदीर का रास्ता बताया जा चुका है, चाहो तो यहाँ कर बैठ जाओ चाहे तो भाग जाओ यहाँ से। और फरमाने अच्छा अब इस इल्हाम को समझिए, एक एक लफ्ज फ़अल हमहा, इल्हाम किया है हमने नफ्स पर, सीखा नहीं है, मदरसे वाली बात नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ये हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है। क्या बताया? फितरत में जब इस दुनिया में जाना तो धाड़े मार के रोना फितरत है। रोना बच्चे को किसने सिखाया? किसने? अल्लाह ने इल्हाम किया है रोना। अब समझ में आया? हम वो काम करते हैं जो इल्हाम होते हैं। रोना फितरत में है, रोना इल्हाम है, लिहाजा अल्लाह ने रोना फितरत में रखा। बच्चे ने पैदा होते ही माँ से ग़िज़ा हासिल की, किसी मदरसे ने तो नहीं बताया कि ये सब करना है। बच्चा कुछ नहीं जानता मगर ये जानता है कि मेरा रिस्क कहाँ पर है, इसलिए माँ से अपना रिस्क ले रहा है। ये कहाँ पर है? फितरत, इल्हाम। अच्छा इंसानों को तो रख दें आप, ये परिंदों को घोंसला बनाना किसने सिखाया है? परिंदों का कोई इदारा तो है नहीं जो पढ़ाता हो। परिंदों को किसने बता? ये शहद की मक्खी को शहद बनाने की तालीम किसने दी है? साइंसदान बैठ जाएं, मशीनें बना लें, हजारों तरह के गुलाब सामने रख दें, ऐसा शहद पैदा करके दिखाएं ये जैसा शहद की मक्खी बनाती है। जब तुम अल्लाह के पढ़ाए हुए का मुकाबला नहीं कर सकते, एक शहद की मक्खी तक के बराबर तो आ नहीं सकते, तो फिर रसूलों का मुकाबला क्या करोगे? इसे कहते हैं इल्हाम। हमने उसके वजूद में रखा कैसे शहद बनाना है, कैसे छत्ता बनाना है। और फिर अगर कोई जानवर चहचहा रहा हो, उसकी फितरत में रखा है, सुबह को क्या बोलना है, दिन में क्या बोलना है, रात को क्या बोलना है। चूंटी की फितरत रखी है, सर्दी का खाना गर्मी में जमा करो, गर्मी का खाना सर्दी में जमा करो, ये उसकी फितरत के अंदर रखा है। अब अगर कोई ऐसा जानवर हो जो भौंकता हो, तो उसे ये पहले ही बता दिया गया है कि कहाँ पे चुप रहना है और कहां पर भौंकना है। अब अगर पैगंबर कहें फला मकाम पर कुत्ते भौंक रहे होंगे, ये भी उनकी फितरत में शामिल है। भाई दुरूद तो पढ़ते रहे आप हजरात। और फरमाने ये फितरत है, ये फितरत है और ये कभी बदलती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। जो अल्लाह नफ्स में रखे वो कभी बदलेगा नहीं। दलील सुन लीजिए, दलील ये है, अरबों साल पहले वैसे ही घर परिंदे बनाते थे जैसे आज बना रहे हैं, इसलिए कि फितरत में है। फितरत नहीं बदल रही, ज़माना बदल रहा है, इसलिए कहते हैं आदत बदल जाती है, आदत बदल जाती है मगर फितरत नहीं बदलती। अली का जिक्र आदत में नहीं है, हमारी फितरत में शामिल है। और ये इस बात की दलील है, नाम अली आए तो चेहरे मुस्कुरा उठते हैं, हुसैन का नाम आए आंसू आ जाते हैं। विलायत भी फितरत में है, अज़ादारी भी फितरत में है। जबरदस्ती नहीं रोया जाता, आंसू हर किसी के लिए थोड़ी बहते हैं। इधर नाम हुसैन आया, मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब किबला, इधर नाम हुसैन आया, उधर आंसू हुए जारी। मेरी आंखों में गोया आबिदे बीमार बैठे हैं।
मेरी आंखों में गोया आबिदे बीमार बैठे हैं। देखा आपने, ये फितरत में है। तो आदतें बदलती हैं मगर फितरतें बदलती नहीं हैं। फितरत का ताल्लुक नफ्स से है। जितना नफ्स ताहिर होगा उतना जिस्म ताहिर, उतनी रूह ताहिर, उतनी फितरत ताहिर। और अगर किसी की आदतें हों तो आदतें बदलती हैं मगर फितरतें नहीं बदलती। भाई यही सबब है जिनकी फितरतों में रोज़े अलस्त से गदीर सलामत थी, वो आखिरी वक्त तक अली के साथ रहे। और जहां फितरतें खराब हुई, जहां नफ्स का तजरिया नहीं हुआ, वो आखिरी वक्त से आकर गैरों में रह गए। अरे अपना भी गैरों में चला जाए तो फिक्र न करो, एक दिन हुर बन के आ जाता है। फितरत के अंदर है, फितरत के अंदर है। इल्हाम कर दिया गया फिस्क व फुजूर क्या है और तकवा क्या है। अब तुम्हारी मर्जी है, काम लो, तज़किया करो, कामयाब हो जाओ। बात पहुंच गई। अब तवज्जो रहे। देखिए नफ्स की तीन हालतें, तीन। निचला तरीन जो तबका है उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, आप सबने सुना होगा। उसके ऊपर का जो तबका है उसे नफ्स लव्वामा कहते हैं। तवज्जो है। नफ्स अम्मारा का काम है बुराई पे उकसाना, झूठ बोलो, चोरी करो, गीबत करो, मजलिस रुकवा दो, ये भी नफ्स अम्मारा। मान देंगे हमारे जावेद मिर्जा साहब इसी न किसी शहर में जंजीर का मातम रुकवा दो, नफ्स अम्मारा। फतवे दे दो अज़ादारी के खिलाफ, नफ्स अम्मारा। कहो खदीजा मालदार नहीं थी, नफ्स अम्मारा। कहो मुख्तार का अकीदा सही नहीं था, नफ्स अम्मारा। ये नफ्स अम्मारा के बड़े बड़े मदरसे बने हैं पाकिस्तान में। और ये जो आप कहते हैं नफ्स से जिहाद करो, वो इसी से होता है। जिहाद उस नफ्स से होता है जो अम्मारा है, यानी जो उकसाता है गुनाहों की तरफ, उस नफ्स से जिहाद का हुक्म। तो नफ्स अम्मारा वो कि जो गुनाहों पर उकसाए। इसी को कहा कि हमने तुम्हें अच्छाई और बुराई की पहचान दी। तो नफ्स में एक ताकत वो है कि जो गुनाह करने पे आमादा करती है। उससे ऊपर की मंजिल है नफ्स लव्वामा, कि जो टोकता है। टोकता है, ये क्या कर रहे हो? अगर आप में ये कैफियत है तो इसका मतलब यह है कि आपका नफ्स तस्किये की मंजिल पे रवा दवा है। अगर आप ये देखें कि बुराई हो रही है, आपका दिल कहे ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि नफ्स लव्वामा आपको उभार रहा है। और ये अल्लाह का इतना पसंदीदा नफ्स है कि सूरह क़यामत में अल्लाह ने कहा वला उक़सिमु बिन नफ्स लव्वामा, और हमें कसम है नफ्स लव्वामा की। अगर कोई बुराई से रोके तो निगाह कुदरत में कसम के काबिल हो जाता है। नफ्स लव्वामा कहता है इससे जिहाद नहीं है, इस नफ्स का जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो खुद जिहाद कर रहा है, ये बता रहा है ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अब किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, फर्ज कीजिए वो लामज़हब है, मगर उसका नफ्स उसे मलामत करेगा, इसे तमाचा नहीं मारना चाहिए था। क्या इसका ताल्लुक कुरान से है? इंसानियत से है। इंसानियत में, फितरत में ये बात रख दी गई कि बुरा है, किसी का घर जला दिया, नफ्स कहेगा बुरा है, किसी का दिल दुखाया, नफ्स कहेगा बुरा है। इसका मतलब है इतना तज़किया कर चुका है, अपने नफ्स को इतना पाक कर चुका है कि बुराई बर्दाश्त नहीं कर रहा। और अगर कोई ऐसा हो कि अच्छाई के सारी बातों पे पर्दे पड़ जाएं और वो गुनाहों का हुक्म दे, बुराई का हुक्म दे, इसका मतलब है नफ्स अम्मारा उसे अपने काबू में ले चुका है, अपने हिसार में ले चुका है। भाई तवज्जो रहे। अब ये
जिम्मेदारी तो किसी की नहीं है कि मिंबर पर कौन आए और कौन ना आए, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मगर अपनी समातों को इस बात से महफूज रखो कि कहीं ऐसे का बयान कान में ना आए कि जो लफ्ज़े लव्वामा का असीर हो। नहीं, नफ्से अम्मारा का असीर हो। हमें नफ्से लव्वामा की बातें सुनाओ ताकि हम अपना तज़किया करें। तो जहाँ बुराई पे आमादा हो वो नफ्से अम्मारा है, जहाँ अच्छाई पे आमादा हो और बुराई को रोके वो नफ्से लव्वामा है। और जब नफ्स अपनी महराज तक पहुँचे तो नफ्से मुतमईन हो जाता है, नफ्स मुतमईन हो जाता है। और जब नफ्स मुतमईन हो तो फिर वो नफ्स उसका थोड़ी रहता है, गौर ही नहीं फरमा रहे, फिर वो नफ्स उसका नहीं रहता। अरे वो उस पाक और तहारत की महराज पर पहुंच जाता है कि परवरदिगार कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहिम, हम कुछ मोमिन के नफ्सों को खरीद चुके हैं और बदले में अल्लाह की अपनी मर्जी दे चुके हैं। नफ्स को खरीदा, मर्जी को बेचा, जितनी कीमती मर्जी थी, भाई तवज्जो कीजिएगा, उतना कीमती नफ्स था। खोटे का सौदा नहीं है, हल्का सौदा नहीं है, मर्जी इलाही बिक रही है और अली का नफ्स इतना ताहिर है कि अल्लाह उसे ख़रीद रहा है। देखिए, तिजारत का एक उसूल है, जब कोई शय बेचनी हो तो ऐसी जगह ले जाई जाती है जहां उसकी कीमत सही लग जाए। अब्बास भाई तवज्जो कीजिएगा, भाई आपको बेचनी है सोने की अंगूठी और आप कसाई के बाजार में चले गए, वो कहेंगे यहाँ तो गोश्त बिक रहा है भाई, इसको सुनारों के पास लेके जाओ। कपड़ा है, लोहे की मार्केट में ले गए। इसका मतलब है जो शय जहां बिकने की हकदार हो उसकी कीमत वहां लग जाती है। अच्छी कीमत मिलेगी नहीं जब तक बिकने का मरकज अच्छा ना हो। मैं आपको कहाँ तक लाया और मेरे इंतखाब पर अलग से दाद दे दीजिएगा, नुक्ते की दाद तो है मगर इंतखाब की दाद अलग से दे दीजिएगा। अरे भाई, जैसी जगह होगी उतनी अच्छी कीमत पे नफ्स बिकेगा। अल्लाह खरीदने वाला है, अली बेचने वाले हैं, नफ्स बिकने वाला है, मर्जी खरीदने वाली है। अब वो जगह कहाँ से लाए कि जहाँ पे कीमत सही लग जाए। कुदरत ने इंतखाब किया खदीजा के घर का, मोहम्मद का बिस्तर लगा है, मकान खदीजा का है, खुदा तिजारत कर रहा है, अली बेच रहा है। खुदा सलामत रखे। और फरमाने बात पहुंच रही है। तालिब इल्म तशरीफ फरमाए नौजवान, मैं उन्हें स्कूल के ज़माने की एक चीज़ याद दिला रहा हूँ और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, मुतवस्सित भी हैं और बच्चे भी हैं, तीनों का अहद ताज़ा हो जाएगा जहाँ ले जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है, उसका एक नाम है कैटलिस्ट। इसको याद है? आ रहा है जहन में? भूल गए सब, स्कूल गया भाग गई, लेकिन बहुतों को याद है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब यह है कि जब दो केमिकल मिलाए जा रहे हों रिएक्शन के लिए, तो उसे तेज करने के लिए रिएक्शन को एक ऐसा केमिकल फेंका जाता है जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है। लेकिन कमाल ये होता है कि वो केमिकल उसमें शामिल नहीं होता, यानी काम भी कर रहा है और अलग भी है, उसका हिस्सा नहीं बन रहा। बाद में उसे अलग कर लेते हैं, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो कैटलिस्ट को अलग कर लेते हैं। तो काम इसलिए आता है कि रिएक्शन अच्छा हो, रिएक्शन जल्दी हो।
वो रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता। तवज्जो है। बिल्कुल इसी तरह नफ्स में जो तकवा है और जो फुजूर है, उसके रिएक्शन में हक और बातिल को अलग करने के लिए एक ऐसा कैटलिस्ट रखा है कि अगर उसका इस्तेमाल हो तो रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। उस कैटलिस्ट को रिस्क हलाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिस्क हलाल। अब पता चला सही और गलत की तमीज जो नफ्स के अंदर है वो रंग नहीं लाएगी जब तक रिस्क हलाल चिकम में ना पहुंचे। रिस्क हलाल जाएगा तो नफ्स का तज़किया होगा, और अगर रिस्क हराम आएगा तो फिर फुजूर की तरफ चले जाएंगे। तो पता ये चला कि नफ्स में अच्छाई और बुराई तो है, मगर ये नफ्स पाक नहीं होगा जब तक रिस्क हलाल ना हो। अगर रिस्क हराम जाएगा तो नफ्स पाक नहीं है। पैगंबर तज़किया नफ्स करने आए थे और नफ्स का तज़किया मुमकिन नहीं था जब तक रिस्क हलाल ना हो, इसलिए माले खदीजा को रखा। नहीं पहुंच रहे, पाक माल खाते रहो, तज़किया नफ्स करते रहो। माल खाते रहो, तज़किया नफ्स करते रहो। तवज्जो कीजिएगा। तो जिन्होंने खाया, भाई तवज्जो कीजिएगा, खाना रंग ला रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा भी तो था कि औरों ने भी खाया, बल्कि तशरीह होगी। देखिए मैं कोई बात छोड़ता नहीं हूं। आइए नकी भाई तशरीफ लाइए। एक एक जुमले में तवज्जो है। अब आप कहेंगे ये क्या बात कहती भाई, सबसे ज्यादा तो दुश्मनों ने खाया और बुराइयां भी उन्होंने की हैं। है जावेद भाई, तो अब क्या करें? तो फिर ये भी कुरान से समझ लीजिए। ईसा बैठे, हवारी तशरीफ फरमा है, ऊपर जाने की आखिरी रात है, और ईसा कह रहे हैं कोई ख्वाहिश है तो बताओ। हवारी कह रहे हैं हल यस्ततीओ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। क्या आपका खुदा इतनी कुदरत रखता है? यकीन नहीं है। हवारी हैं, दांत बैठे में हैं, मगर क्या है? हल हल क्या? यस्ततीओ, इस्तिताअत है, ताकत है रब्बो का, आपके रब में, अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, हम पर आसमान से दस्तरखान को उतारे। अब यहां मांगने वालों में एक नंबर भी हैं और 2 नंबर भी हैं, और उम्मीदें वहां से वाबस्ता हैं, खाने के लिए कुछ मिल जाए। और नबी से कह रहे हैं, यहीं से पता चल गया नबी खिलाने वाला होता है, खाने वाला नहीं होता। अब यहीं से वारिस पैगंबर को पहचानो। जो उम्मत का माल खुद खा जाए वो वारिस पैगंबर हो ही नहीं सकता। खिलाने वाले बनो, खाने वाले ना बनो। दस्तरखान नाजिल हुआ। अब यही कलीदी जुमला है यहाँ पर, और मैं माले खदीजा के लिए इस्तदलाल कर रहा हूँ सूरह कहफ की आयत से। दस्तरखान नाजिल हुआ, आस्तीनें चढ़ना शुरू हुई, हाथ आगे बढ़े। दस्तरखान में जो कुछ आया था वो भी किताबों में है, लेकिन वो मैं बयान नहीं करूंगा। ये तवज्जो आपकी कहीं और चली जाएगी। तवज्जो कीजिएगा। ईसा ने कहा रुक जाओ, ठहरो, हाथ पीछे हो गए। तो फरमाइए, कहने लगे ये आसमानी है। अच्छा ये भी ध्यान में रहे कि खदीजा के माल को अल्लाह ने अपना माल कहा है, और ये जो आ रहा है ये भी अल्लाह का माल है, पड़ोसियों का माल नहीं है। अल्लाह के माल खाने के आदाब हैं। आगे बढ़े तो ईसा ने रोका, और रोक कर कहा ठहर जाओ।
तो फरमाइए, कहने लगे सुनो, ये अल्लाह का भेजा हुआ दस्तरखान है, अल्लाह का भेजा हुआ दस्तरखान है, इससे फायदा उसी को होगा जो हमारा होगा। नहीं समझ रहे आप? अरे अहम तरीन जुमला, इससे फायदा उसे होगा जो हमारा होगा। और अगर कोई बाहर वाला खाएगा, खा तो लेगा, मगर यही खाना उसके लिए खसारा बन जाएगा। तो पता चला सिर्फ खाना काफी नहीं है, अकीदा होना जरूरी है। अकीदे के साथ खाएगा तो तासीर है, अकीदे के बगैर खाएगा तो खतारा बन जाएगा। हुसैन का तबर्रुक विलायतियों के लिए है, गैरों के लिए नहीं है। हर रोटी का नतीजा अकीदे के मुताबिक है। अगर एहतराम रिसालत के साथ खाओगे तो माले खदीजा की तासीर आएगी, और अगर बुग़्ज़ रख के खाओगे तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। फिर तुम शिमर बनोगे, फिर तुम यजीद बनोगे, फिर बनो मैया बनोगे, फिर तुम बनी अब्बास बनोगे। लेकिन अगर एहतराम रिसालत शामिल हो, अली की मोहब्बत शामिल हो, कोई सलमान बने, कोई अबू दर बने, कोई अम्मार बने, कोई अम्मार बने, सारा मामला नफ्स में रिज़्क़ हलाल का है। और खदीजा के माल को रखा, इससे पाक कोई माल था ही नहीं, था ही नहीं। अब देखिए कुछ चीज़ें तारीख में होती हैं, बैकग्राउंड नहीं होता उसमें, वो आपको तहकीक करनी पड़ती है। माल खदीजा खर्च हुआ, माल खदीजा खर्च हुआ, तहकीक भी तो करो कहाँ खर्च हुआ। नहीं नहीं नबूवत आई, ला इलाहा कहो फला पा जाओ। मशहूर हुआ कोई नबी आया है, कौन? अरे वो अब्दुल्ला नहीं था, उसका बेटा है मोहम्मद। क्या कहता है तो सादिक और अमीन। कहता है नबी बना के भेजा गया हूँ, फरिश्ता आता है, आयतें सुनाता है, तो चलो मिलने चलते हैं। अब वो आए देहात से, बैठ गए, पैगंबर कह रहे हैं अल्लाह एक है। एक जुमले में समझ में नहीं आया ये, वो अरब के बद्दू थे, नया नया इस्लाम था। आप तो 1400 साल बाद सुन रहे हैं, तो एक जुमले में ही पता चल जाता है, तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। ये 12 इमामों की मेहनतों का समर है। एक जुमला का बात फायदे हो गई, उन्हें कौन बताए? अब पैगंबर तशरीह कर रहे हैं, सुबह से रात हो गई। उन्होंने सोचा भाई जाने का दिल नहीं कर रहा, अभी तो बात पूरी नहीं हुई, एक रात और रुक जाते हैं। एक दिन और रुक गए, फिर आ गए, फिर रसूल ने तबलीग शुरू की, फिर भी कहने लगे भाई बड़ा लुत्फ आ रहा है इसकी बातों में, एक रात और रुक जाते हैं। 3 दिन रुक गए, पैगंबर की बातें सुन रहे हैं। अब जिसके नफ्स में नफ्से अम्मारा उरूज पर था, उसने कहा छोड़ो, ला इलाहा कहने की क्या जरूरत है। फिर वो आए फतेह मक्का में, और जो नफ्से लवामा काबू में रखे हुए थे उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुझे बताइए, ये 3 दिन जो लोग रुके हैं मुज़ाफ़ात से आकर, क्या इन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा, खाना नहीं खाया होगा, दोपहर का कहवा नहीं पिया होगा, आराम के लिए बिस्तर नहीं होगा? अच्छा 3-4 दिन रहे हैं तो जाहिर है कि नहाए भी होंगे, हाथ पैर भी धोए होंगे, 3 दिन ऐसे तो नहीं पड़े रहे होंगे, पानी पिया भी होगा। अच्छा पैदल तो आए नहीं थे, अपने जानवरों को भी लाए होंगे। नहीं समझ रहा है, जब जानवर कहीं बंधे होंगे तो जानवरों के लिए चारा भी चाहिए होगा। खदीजा ने ये तय कर लिया था, जो भी मोहम्मद से मुलाकात के लिए आएगा और मक्के में जितने दिन ठहरेगा, इंसानों की भी मैं जिम्मेदार हूँ, हैवानों की भी मैं जिम्मेदार हूँ। माल खर्च हो रहा है। और ये जो आप कहते हैं तिजारत, कभी सोचा है तिजारत होती किस चीज की थी?
तिजारत किस चीज़ की होती थी? देखिए, नकी भाई से पूछिएगा आप, और जो लोग यहाँ तिजारत से दिलचस्पी रखते हैं, मुनाफा उस चीज़ में मिलता है जो दूसरी जगह मौजूद ना हो। आप बिजनेस ऐसी चीज़ का करेंगे ना जो ना हो, जो वाफिर हो, उसके बिजनेस करने का फ़ायदा क्या है? खदीजा ने उन माल की तिजारत की जो मिलता ही नहीं था। और कौन सी तिजारत की? तिजारत की किसमें? मुजारेबत। मुजारेबत का मतलब क्या है? मैं पैसे दूं एक आदमी को और कहूं कि तुम अपनी मर्जी से सामान खरीद लो, मैं नहीं जाऊंगा खरीदने, वो कहेगा मैं खरीद लूंगा, और तय ये होगा कि जितना प्रॉफिट होगा, मुनाफा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। इसे कहते हैं मुजारेबत। खदीजा ने माल दिया मोहम्मद को, रसूल ने उसमें अपने ख़ानदानी पैसे मिलाए और मिला के वो चीज़ें खरीदी जो शाम में नहीं मिलती थीं, और शाम में वो चीज़ें बेचकर वहाँ के मुनाफे से वो चीज़ें खरीदते थे जो मक्के में नहीं मिलती थीं। डबल तिजारत है, डबल तिजारत हो रही है। अब मक्के से नबी क्या खरीदें जो शाम में नहीं था? तो वो चीज़ें थीं जो हिंदुस्तान से आती थीं, इंडिया से, और वो अरब में नहीं थीं। 3 चीज़ें हैं: काफूर, जंजबील, सोंठ उसे कहते हैं जंजबील, और तीसरी है मुश्क। मुश्क आज भी इंडिया का मशहूर है, उस ज़माने में भी था। कश्तियों में सामान रखकर अरब के सहराओं में जाते थे और मक्के के बाज़ारों में आकर बेचते थे। जो नाम वहाँ पर थे वही नाम आकर मक्के के बाज़ारों में लेते थे। तो वहाँ तो अरबी थोड़ी बोली जाती थी, इंडिया में संस्कृत थी। तो संस्कृत के नाम थे वो मक्के के बाज़ार में आए। काफूर अरबी नहीं है, लुगत खोल लीजिएगा जाकर। काफूर हिंदी लफ्ज़ है, मुश्क हिंदी लफ्ज़ है, जंजबील हिंदी लफ्ज़ है, चीज़ें भी हिंदी हैं, नाम भी हिंदी है। इसलिए अल्लामा मौदूदी ने कुरान के मुअर्रब अल्फाज, मुअर्रब कौन से? यानी जो अरबी बनाए गए, जो अरबी थे नहीं, यानी कुरान के वो लफ्ज़ जो अरबी नहीं हैं मगर कुरान में हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि यासीन अरबी लफ्ज़ नहीं है, रूमी है। इसी तरह बहुत से लफ्ज़ कुरान में हैं कि जो अरबी नहीं है, लेकिन लोग उस वक्त बोलते थे तो वही लफ्ज़ कुरान में आए। तवज्जो कीजिएगा, काफूर, जंजबील, मुश्क, जिसे अरबी में कहते हैं मिस्क, ये 3 चीज़ें नबी खरीदते थे और ले जाकर शाम में बेचा करते थे। कुरान जब नाजिल हुआ तो कुरान में तीनों लफ्ज़ अल्लाह ने एक ही सूरे में रखे और उसे कहते हैं सूरह दहर। यानी हिंदुस्तानी चीज़ों के नाम पंचतन के सूरे में आए। इससे बड़ा जुमला आपको मैं क्या कह सकता हूँ? हिंदी संस्कृत चीज़ों के नाम सूरह हलता में आए, पंचतन के सूरे में आए, और तीनों जन्नत के लिए हैं। जन्नत की शराब मिजाजुहा काफूरा, उसका मिजाज, उसका फ्लेवर काफूर वाला होगा। यानी शराब तहूरा का जायका भी हिंदुस्तानी काफूर से समझाया। सोंठ होगी, मिस्क, जंजबील, वो भी हिंदुस्तानी चीज़ से समझाया। और जो खुशबू है मिस्क, जिसे मुश्क कहते हैं, वो भी हिंदुस्तानी से समझाया। अब कयामत तक ये फख्र अहले हिंदुस्तान तक बाकी रहेगा कि उनकी ज़बान के नाम जन्नत की चीज़ों में आ गए। और ये सब की सब चीज़ें वो हैं जो खदीजा के माल में जाया करती थीं और वहाँ से नबी लेकर आते थे। उसके बाद
2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पैगंबर कहते हैं जितना मुनाफा खदीजा के माल से मुझे हुआ है कभी नहीं हुआ। रसूल पहले ही तिजारत करते थे, खदीजा तो पार्टनर हुई हैं, शामिल हुई हैं। अब पैगंबर कह रहे हैं इतना मुनाफा कभी हुआ ही नहीं जितना माले खदीजा से हुआ। तो जो खुद रिसालत के लिए बाबरकत बन रही हो, जो खुद रिसालत के लिए बाबरकत बन रही हो। अब मैं आपकी खिदमत में अपनी एक बहुत गहरी तलाश का निचोड़ पेश कर रहा हूँ, बहुत। और मैंने आज तक जितनी मजालिस पढ़ी हैं कभी भी मिंबर से ये जुमला नहीं पढ़ा, आज अदा कर रहा हूँ। और वो अपने सीने में महफूज कर लीजिए, आपके लिए तोहफा है। इतना हसीन जुमला है कि आबे ज़र से लिखा जाए, हर इमाम बारगाह में लिखा जाए, हर मदरसे में लिखा जाए, इसलिए कि पैगंबर का अपना जुमला है। नफ्स के तज़किये के लिए रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है, और पैगंबर ने पूरी उम्मत को तज़किया नफ्स के लिए माले खदीजा का तोहफ़ा पेश किया। मगर जब खदीजा रुखसत हुई तो हसद की हवाएं चलें। कब तक जिक्र करोगे, कब तक खदीजा का जिक्र? अल्लाह ने आपको उससे बेहतर दे दी है। पैगंबर सुनते रहे। जब हद बढ़ गई तो पैगंबर ने जुमला कहा, और ये वो जुमला है जो अल्लामा ज़हबी ने तारीख़ इस्लाम में लिखा है और इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबी में लिखा है। पैगंबर ने देखा और देख के कहा इन्नी कद रज़िक़्तु मुहब्बहा, और मैं खदीजा की मोहब्बत को अपना रिज़्क़ समझ रहा हूँ। खदीजा की मोहब्बत मेरा रिज़्क़ है, खदीजा की मोहब्बत मेरा रिज़्क़ है। ये मादी रिज़्क़ नहीं है, ये रूहानी रिज़्क़ है, ये रोटी वाला रिज़्क़ नहीं है, ये रूह की ग़िज़ा है। और हमसे बेहतर ये जुमला कौन समझेगा कि रूह की ग़िज़ा क्या होती है। फर्श अदा पे रूह की ग़िज़ा भी मिली, फर्ज अदा पे मादी ग़िज़ा भी मिली। पैगंबर कह रहे हैं खदीजा की मोहब्बत मेरे लिए रिज़्क़ है। ये जुमला समझ रहे हैं आप? पैगंबर ने जुमला क्या कहा? रिज़्क़ हटाओ तो जिंदगी मुमकिन नहीं है, रिज़्क़ है तो फिर हयात है। बताना था जब तक जिंदा रहूंगा खदीजा की मोहब्बत की वजह से। खदीजा की मोहब्बत मेरा रिज़्क़ है, यानी हयात मोहम्मद का दारो मदार मोहब्बत खदीजा पर है। क्या जुमला कहा? रूह है मोहम्मद की ग़िज़ा, रूह है मोहम्मद की ग़िज़ा। किसी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, और उसका ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत से है, नाम लेने की ज़रूरत क्या है, लेकिन जुमला बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा कि भाई इस्लाम में, बल्कि चले नाम ले लेता हूँ, ले लें, वो कोई इंजीनियर साहब हैं। अच्छा, वो बड़े भारी हैं आजकल लोगों पर, और मैंने जैसा कल कहा था कि जो काम हम करते थे अब वो सुन्नी आपस में कर रहे हैं। तो जुमला उनका है और मुझे जुमला अच्छा लगा, और ये इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये मैच हो रहा है। वहाँ से जाकर कोई शिया कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बाहर वाला कहेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए जुमला बदल दूँ, खदीजा का बेटा कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उनका बेटा कहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फरमाने आप जुमला क्या है? कहते हैं कि भाई इस्लाम में कुरान ने कहा 4 शादियां करो, 4 का हुक्म है, इन लगे हुक्म एक ही का है, एक करो बस। अच्छा, जो हजरात तजुर्बे से गुजर रहे हैं वो मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं।
है ना कि भाई, ये लगे भाई एक का हुक्म है, चार का तो ये है कि भाई अगर आप कर सकते हैं, पैसा है तो चलिए चार कर लीजिए, हुक्म एक का है। अच्छा, अब इससे हो सकता है आप मुत्तफिक हों या ना हो, इसको तो रख दीजिए साइड पर, इसलिए कि ये जाती मामला है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगला जुमला सुनिए, कहने लगे हुक्म एक का है, पैगंबर ने भी एक ही की है। और नहीं फरमा रहा, एंकर ने कहा पैगंबर की तो 11 थी, उन्होंने कहा वो तो मदीने आने के बाद की हैं। 26 साल तो खदीजा के साथ गुजारे हैं, किसी के साथ 5 साल, किसी के साथ 4 साल, किसी के साथ 2 साल, खदीजा के साथ 26 साल अतलेख है, बाकी तो ऐसा ही है। उन्होंने कहा ये मसलहतन हुई है, ये मसलहतन हुई है। मसलहत उन्होंने नहीं बताई, वो मैं बता देता हूँ, और इसी पे तकरीर ख़त्म हो जाए, इसी पे तकरीर ख़त्म हो जाए। कुछ कबीले ऐसे थे जो तंग कर रहे थे, बार बार हर बात में धमकियाँ, जंग, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमला कर देंगे। पैगंबर ने कहा अब इनको रोकना तो है भाई, तबलीग करनी है, 10 साल मक्के में गुजारने हैं। अरबों का तरीका था, अगर उनके कबीले की बेटी किसी घर में चली जाए तो वो हमला नहीं करते थे, इसलिए कि बेटी दरमियान में आ जाती थी। अब जाकर बेटियां देख लो, अरे जिन मुनाफिकों के मुंह बंद करने थे, पैगंबर ने उनकी बेटियों को घर में बिठा लिया और पूरी जिंदगी कहते रहे हाय खदीजा, हाय खदीजा, बीवी कोई और है या किसी और को कर रहा। इन मानों में कहा गया है कि मिसाली जिंदगी जो है, मिसाली जिंदगी वो खदीजा से है। अब बात तो ख़त्म हो रही थी, फिर एक बात जहन में आ गई, तो बस इससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, बहुत हो गया, कल इंशाल्लाह देखेंगे। तवज्जो है, मिसाली ज़िंदगी क्या है बताइए आप? मियाँ बीवी नहीं है सिर्फ, मिसाल कब बनती है? गोद में कोई हो, गोद में कोई हो। अब आप जो कहते हैं कि यहूदी औरतों की शादी थी और जहरा को शादी में बुलाया, मिसाली को बुलाया है, नहीं समझ रहे? बेटी की शादी है, नेक शगुन है, ऐसी को बुलाओ जो खुद साहिब औलाद हो, जिनके यहाँ कुछ हो ही ना, उन्हें बुलाया क्यों जाए? मिसाली जिंदगी है, गोद में तो कोई हो, गोद हालांकि इख्तियार इंसान का नहीं है, इंसान का इख्तियार नहीं है, लेकिन मिसाली ज़िंदगी तब होगी जब गोद में कोई हो। अच्छा, गोद में कोई आएगा जब ही तो रिश्ते बनेंगे, मैंने पहले कभी कहा था, और बस यहाँ तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए 2 रिश्ते हैं, 3 रिश्ते हैं, ननियाल, ददियाल, ससुराल। ससुराली रिश्ते आप बनाते हैं, आप, अब वो रिश्ते गिनवाने की ज़रूरत तो है नहीं, सास ससुर, देवर, देवरानी, जिठानी, बढ़ा लीजिए आगे आप, हैं? लेकिन ननियाल और ददियाल अल्लाह बनाता है, ननियाल और ददियाल अल्लाह बनाता है। पूछिए कैसे? शादी तो आपने कर ली, औलाद वो देगा। अब जब गोद में कोई आएगा तो दादा कहेगा पोता है, इससे पहले वो दादा नहीं था। नाना कहेगा नवासा है, इससे पहले वो नाना बना नहीं था। कोई आए तो गोद में, अभी भी नहीं समझ रहे, रिश्ता बनेगा ही नहीं जब तक कोई गोद में ना हो। चचा तब बनेगा जब भतीजा हो, दादा तब बनेगा जब पोता हो, नाना तब बनेगा जब नवासा हो, बाप तब बनेगा बेटा हो, माँ तब बनेगी जब बेटा हो, मामू तब बनेगा जब भांजा हो। आज तक समझ में नहीं आया, खाली गोदों में मामू का हाथ है बन गया।
जब भांजा ही नहीं है तो फिर मामू कहां से बन गए? तो तुम्हें तुम्हारा मामू मुबारक, हमें हमारा मामू मुबारक। मुबाहिला कर लो, तुम अपना मामू लाओ, हम अपना मामू लाएंगे। हमारे मामू हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर अलैहिस्सलाम। कोई शक है? कोई शक है? अली ने कहा मेरा है, अली ने कहा मेरा है। बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। सबको सबके मामू मुबारक। मगर याद रखिए रिश्ते सिर्फ मामू तक नहीं रहते। अगर मामू के यहाँ औलादें हो जाएं तो आपस में कज़न पैदा हो जाते हैं। जिसे मामू बनाना है बनाओ, मगर जब औलाद होगी तो फिर ये भी कहो तुम यजीद के मामूदाद भाइयों में हो। तुम यजीद के मामूदाद भाइयों में। इसलिए कहा हम खदीजा वाले हैं, हम खदीजा वाले हैं। 11वें इमाम की ज़ियारत तक में है, बल्कि 12वें इमाम तक की ज़ियारत में है। अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतुल कुबरा, उस पर सलाम जो खदीजा का बेटा है। ऐसा तारुफ, ऐसा फ़ख्र कि जो 12वें इमाम तक आया। खदीजा के बेटे पर हमारा सलाम। पैगंबर की ज़िंदगी का बड़ा गम और पहला गम कि जब खदीजा दुनिया से रुखसत हुई, जब रसूल को खबर मिली कि अब वो शफीक ज़ौजा न रही, कि जो इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी है। आँखों में आंसू आए। पा बरहना खदीजा के जनाजे के साथ साथ और ज़िक्र करते हुए चले, जब किसी ने तस्दीक नहीं की तो मेरी तस्दीक करने वाली थी। जब कोई मदद करने वाला न था तो मेरी मदद की, और मुझ पर ईमान का इजहार किया कि जब कोई मदद करने वाला न था। खदीजा के एहसानात को याद करते जाते हैं, आंसू बहाते जाते हैं। खुद कब्र खोदी, खदीजा की कब्र में उतर गए। उसके बाद बाहर आए, बीबी को कब्र में उतारा। वही कब्रिस्तान के जो जन्नतुल मौला कहलाता है, कि जहाँ अबू तालिब की भी कब्र है, जहाँ अब्दुल मुत्तलिब की भी कब्र है, जहाँ पैगंबर के बेटे कासिम की भी कब्र है। आली शान गुंबद किसी ज़माने में हजरत खदीजा की कब्र पे था, मगर जब जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया, खदीजा का रौदा भी मिस्मार हुआ। आज फातिमा की कब्र की, आज फातिमा की माँ की कब्र धूप में है, आज खदीजा की कब्र धूप में है। साहिबुल अमर पे क्या गुजरती होगी जब अपनी जद्दा की कब्र को धूप में देखते होंगे। पूरे साल पैगंबर ने गम मनाया। हमें अदादारी की दलील मिल गई कि अदादारी 3 दिन नहीं होती, पूरे साल होती है। जो जितना करीब होता है वो उतना ज़्यादा गम मनाता है। मगर ये आले मोहम्मद का घराना है कि जहाँ एक जाए तो दूसरा आता है। आपको मालूम है जब अली के घर में ज़ैनब आई और अली ने बेटी को गोद में लिया तो ज़ैनब का चेहरा देखकर कहा ये तो मिसले खदीजा है, ये मिसले खदीजतुल कुबरा है। अरे जो खदीजा से रह गया वो अब ज़ैनब को पूरा करना है। पैगंबर देख रहे थे कूफे का बाजार होगा, शाम का दरबार होगा, ज़ैनब को सरबरहना बाजार से गुजरना है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बीबी की ताज़ियत के लिए चंद जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। जो आंसू बहाएंगे वो बारगाह हजरत ज़हरा में पहुँचेंगे। सानिया ज़हरा भी ज़ैनब है, सानिया खदीजा भी ज़ैनब है। शाम का दरबार, खुला हुआ सर, हुसैन का कटा हुआ सर नौ के नेज़ा पर बुलंद है। आगे आगे मेरा बीमार इमाम पाबंद सलासिल सर झुकाए हुए चल रहा है। एक शामी आया और आकर कहता है खुदा का शुक्र है जिसने तुम लोगों को जलील किया। ये जुमला सुनने के बाद सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी होगी। कहता है खुदा का शुक्र है कि जिसने तुम्हें जलील किया। एक मर्तबा
सैयद सज्जाद उसकी तरफ देखते हैं और देख के कहते हैं, क्या तूने ये आयत सुनी है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कहाँ सुनी है? क्या ये आयत सुनी है? इन्नमा युरिदुल्लाह। उसने कहाँ सुनी है? एक मर्तबा घबरा गया, घबरा के कहता है, ये सारी आयतें तो आले मोहम्मद के लिए हैं, तुम्हारा आले मोहम्मद से ताल्लुक़ क्या है? ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, हाँ हाँ हम तो असीर हैं, हम तो आवारा वतन है, हमारा इनसे ताल्लुक़ क्या है? ये जुमला सुनना था। शामी कहता है, तुम्हारे लहजे से मुझे सदाकत की खुशबू आ रही है, ज़रा बताओ तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा कहा, तूने मदीने का नाम सुना है? शामी ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं मदीने का नाम क्यों नहीं सुनूंगा? सैयद सज्जाद कहते हैं, कभी मदीने गए हो? क्या नहीं, मदीने नहीं गया, यहीं पैदा हुआ हूँ। कहा अच्छा, मोहम्मद की एक बेटी थी फातिमा। बस मसाइब हो गए। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं जानता? कहा फातिमा का एक बेटा है हुसैन। हुसैन का नाम आया, शामी लरजने लगा। उसने कहा, तुम कौन हो जो इस जगह हुसैन का नाम ले रहे हो? और रोकर कहा, अना इब्नुल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिलू अतशाना व गरीबा, मैं हुसैन का बेटा हूँ जिसे प्यासा मारा गया। मैं हुसैन का बेटा हूँ कि जिसे गुर्बत में कत्ल कर दिया गया। अरे शामी पैरों पर गिर गया। पहलू में एक नेज़े पे कटा हुआ सर नजर आया। देख कर कहता है, ये किसका सर है? सैयद सज्जाद कहते हैं, मेरे मजलूम बाबा जिन्हें प्यासा कत्ल किया गया। देख नहीं रहे हो, रगें खुश्क हैं, जुल्फें नेज़े की तनाब से बंधी हुई हैं। उसने एक एक सर के बारे में पूछा और रोकर कहते गए, ये मेरे अकबर का सर है, ये मेरे कासिम का सर है, ये मेरे ओनो मोहम्मद का सर है। सरों को देखते देखते शामी की नजर पीछे कुछ औरतों पर गई जिनके बाल खुले थे, हाथ बंधे गर्दन से बंधे थे। एक मर्तबा ताज्जुब से देख के कहता है, फरजंद रसूल ये औरतें यहाँ क्या कर रही हैं? रोकेगा मोहम्मद की नवासिया, ये फातिमा की बेटियां हैं, ये मोहम्मद की नवासियां हैं। दोनों हाथों से अपने रुखसारों को पीटना शुरू किया और कहा, मौला अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं रास्ते में लेट जाऊं और ये नाके मुझे कुचलते हुए गुजर जाए और मैं यहीं पर मर जाऊं। इमाम ने कहा, क्यों? का फरजंद रसूल अब जीने का फायदा क्या है? मैं मरना चाहता हूं, ये नाके मुझे पामाल करते हुए चले जाए ताकि जब हश्र में मोहम्मद की सवारी आए मैं हाथों को जोड़ के कहूं, या रसूल अल्लाह ज़ैनब का खुला सर नहीं देखा, उम्मे कुलसूम को सर बरहना नहीं देखा, रबाब का खुला सर नहीं। यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। बारला ज़िक्र को कबूल फरमा, इनासों को कबूल फरमा। मोहसिन इस्लाम की खिदमत में ये हदिये अज़ादारी, हदिये ताज़ियत पेश फरमा। हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजीज़ फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।